हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज़ सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कॉन्ट्रैक्ट लॉ इम्पॉर्टेंट केस जो है ऑफर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये केस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बोल्टन वर्सेस जॉनस। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, तो आप यहाँ से मैंने ऑलरेडी PDF बना दी है, तो यू कैन रीड दिस स्लाइड और आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में पता। बट आपको मैं शॉर्टकट कि ये केस किसके बारे में और क्यों बनाया गया है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअली ये केस किसके लिए है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑफर, यहाँ के ऑफर के बारे में ये केस है। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom it is addressed। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom it is addressed। तो यहाँ पे हम लोग ये केस के बारे में सोचते हैं जब भी ये केस में 3 कैरेक्टर हैं, वन इज़ जॉनस है, देन ब्रोकली हर्ट्स है एंड देन बॉल्टन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जॉनस कौन है, ब्रोकली हर्ट्स कौन है एंड बॉल्टन कौन है। तो जॉनस जिसने एक अग्रीमेंट किया, जिसने एक ऑर्डर किया है गुड्स का, जो ब्रोकली हट के शॉप के एड्रेस के नाम पे है। बट क्या होता है ये केस में कि जॉनस ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए, तो आप मेरे घर पर डिलीवरी कर दो। बट ब्रोकली हट जो होता है, उसी दिन उन्होंने क्या किया है, बॉल्टन जो आदमी है उनको, ये पर्सन को उन्होंने उनका ब्रोकली हट का जो शॉप रहता है वो उनको बेच दिया है। तो ये जॉनस ने जो भी गुड्स मंगाए थे वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में वो जाते ही, ये एड्रेस तो ब्रोकली हट का ही रहता है, बट ये एड्रेस पे जाता है बॉल्टन के। तो बॉल्टन सोचता है अभी ये शॉप तो मेरी हो गई है, तो इसीलिए ब्रोकली हट के नाम पे जो भी गुड्स मंगाए गए थे, बॉल्टन को दिखता है कि क्या क्या मंगाए गए। उन्होंने कुछ ही सोचे समझे बिना बॉल्टन ने क्या किया, जॉनस ने जो भी ब्रोकली हट के एड्रेस पे जो भी गुड्स मंगाए थे वो उन्होंने डिलीवर कर दिए जॉनस के होम पे। तो यहाँ पे जॉनस ने जॉनस को वो तो सारी गुड्स मिल जाती, बट यहाँ पे बॉल्टन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, उन्होंने बताना चाहिए था कि आई एम नॉट द पर्सन, मतलब मैं वो पर्सन नहीं हूँ, ब्रोकली हट में नहीं हूँ, मैं बॉल्टन हूँ। और उन्होंने यहाँ पे ही गलती कर दी कि उन्होंने कुछ भी बताए बगैर उन्होंने जॉनस को सीधा गुड्स डिलीवर कर दिए। तो यहाँ पे बॉल्टन ने जॉनस को पूछा कि मैंने आपके गुड्स तो डिलीवर कर दिए, अभी मेरे गुड्स के पैसे मुझे वापस चाहिए। तो जॉनस कहता है ये गुड्स तो मैंने ब्रोकली हट के एड्रेस पे भेजे थे, और मुझे, जॉनस को लगता है कि ये ब्रोकली हट ने ही भेजे थे, उनको ये नहीं पता कि ये बॉल्टन ने भेजे, और बॉल्टन के ये नहीं पता कि जॉनस ने ये गुड्स ब्रोकली हट से मांगे हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जॉनस कहता है कि मेरा कुछ लेन देन था ब्रोकली हट से, तो वो मैं जो कर्जा कुछ उधार था वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने वो गुड्स वहाँ से मंगाए, उनकी शॉप से मंगाए थे, क्योंकि वो जो भी पैसे रह गए थे या जो भी मेरा कर्जा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बॉल्टन को पैसे क्यों दूँ, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्ट में केस जाने के बाद में यहाँ पे लास्टली डिसाइड होता है कि अगर जॉनस और बॉल्टन के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जॉनस ने डायरेक्टली बॉल्टन को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है, तो ही इज़ नॉट लाइबल टू पे टू दी बॉल्टन। तो यहाँ पे जॉनस लाइबल नहीं है बॉल्टन को देने के लिए। तो ये ऑफर, इसीलिए ये केस इसीलिए बनता है कि ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस, जिसके लिए दिया गया है, जिसको एड्रेस किया गया है, उसी ने ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे बॉल्टन और जॉनस के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये केस यहाँ पे, ये केस का रिजल्ट जो लगता है वो जॉनस की तरफ से लगता है, क्योंकि बॉल्टन ने बिना कुछ समझे कोड्स डिलीवर कर दी। और यहाँ पे ब्रोकली हट की तो वो शॉप है ही नहीं, कि वो शॉप तो उन्होंने बॉल्टन के नाम पे कर दी, बट शॉप बॉल्टन के नाम से करने से यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बाद में
बॉल्टन ने गुड डिलीवर करने से पहले उनको बताना एक ड्यूटी या एक लाइबिलिटी होती है कि जॉनस को कि ये शॉप अभी ब्रोकन हार्ट की नहीं है, ये शॉप अभी मैं चलाता हूँ, मैं ओनर हूँ इस शॉप का। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन इस केस में क्रिएट होता है। बट ये केस रीजेट लगता है जॉनस की तरफ से, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइबल टू पे। जो भी पैसे मांगे थे बॉल्टन ने कि वो लाइबल नहीं है पे करने के लिए, यही हुआ था ये केस में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल।